हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व करते हैं सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस और हम पहुंच चुके थे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और वो क्वेश्चंस को देखिएगा। हमने उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। सो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर। ओके, तो पहले अर्थ का डायग्राम बना लेते हैं। लिखा है कि पर्सन जो एक स्प्रिंग बैलेंस यानी कि कुछ ऐसा बना लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस है ये, और यहाँ पे हमारा पर्सन खड़ा हुआ है इक्वेटर पे। एक पर्सन को हमने ब्लॉक से दिखाया है। बाई व्हाट फ्रैक्शन इज़ द बैलेंस रीडिंग लेस देन इज ट्रू वेट if the speed of Earth's rotation is increased by such an amount that the balance reading is half the true weight, what will be the length of the day in this case? चलिए ठीक है, तो फिर हम देखते हैं। अब देखिए, हम अगर इसे एक इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करेंगे, अर्थ को एक नॉन इनर्शियल फ्रेम को एज्यूम करते हुए, तो हमें एक फोर्स लगाना होगा, स्यूडो फोर्स, विच विल बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के रोटेशन के कारण। दैट इज F इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर, और इसका खुद का वेट लग रहा होगा कुछ mg, और एक स्प्रिंग फोर्स कुछ लग रहा होगा FSP, और जो मेरा स्प्रिंग बैलेंस है ये स्प्रिंग फोर्स को ही मेजर करेगा। तो लेट्स सी व्हाट इज़ माय स्प्रिंग फोर्स। माय FSP विल बी mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर। नाउ अर्थ के केस में व्हाट इज़ r? r इज़ एक्चुअली 6400 किलोमीटर्स इंटू 10⁻³ मीटर्स, और ओमेगा कितना होगा? ओमेगा इज़ 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इज़ 24 आवर्स, और इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे 3600 से मल्टीप्लाई करके। तो फिर ये आ जाएगा। एंड एक सेकेंड में आंसर्स का पेज खोल लेता हूँ सो दैट आई कैन मैच द आंसर, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए और आपको मैं सही सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं। हाँ, तो ठीक है, तो हम देखते हैं। तो ये मेरा एक्चुअल रीडिंग है। तो मुझसे पूछा है बाई व्हाट फ्रैक्शन इज़ द बैलेंस रीडिंग लेस, तो कितना कम है मेरा बैलेंस रीडिंग? जो डेल्टा जो आया है वेट में, दैट इज़ mr ओमेगा स्क्वायर, यही लेस है। और जो फ्रैक्शन हो जाएगा इसका, फ्रैक्शन विल बी mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, यानी कि r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूज़ रखने हैं बस। 6400 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज़ 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600 का होल स्क्वायर अपॉन g इज़ 9.81, या फिर आप 10 भी ले सकते हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए 10 ही ले देते हैं। तो 10 और ये कैंसिल, और बाकी के टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू पाई अपॉन 3600 इंटू 24, इसका होल स्क्वायर इंटू 640 इंटू 10⁻³ तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 3.3 इंटू 10⁻³
3.3 इंटू 10⁻³ एक्चुअली 3.38 है ये, तो इसको 3.34 कर सकते हैं अराउंड और आंसर इज़ गिवन 3.5. सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली सेम. अगर हम ग्रेविटी को 9.8 लेंगे तो वो 3.5 के बराबर आ जाएगा. एंड इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट सेज इफ़ द स्पीड of Earth's rotation is increased by an amount such that the balance reading is half the true weight, what will be the length of day in this case? तो कुछ नहीं बोला है, मेरे को बोला जो फ्रैक्शन है दैट इज़ r ω²/g ये हाफ हो गया है. ठीक है, यानी कि चेंज इन वेट जो है वो हाफ हो गया है. तो यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे. ओमेगा विल बी g/2 अपॉन r टू द पावर 1/2 इसका रूट अंडर. और इस पे जब वैल्यूज़ रख के हम आंसर निकालेंगे तो चलिए इस पर 9.81 लेके देख लेते हैं. 2 इंटू r64 100 इंटू 10⁻³ की पावर 1/2 एंड दिस विल कम आउट टू बी 9.81 upon 2 into 6400 into 10⁻³ and root under answer is 8.75 into 10⁻⁻4 रेडियंस पर सेकेंड. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड विल बी 2π अपॉन ओमेगा एंड दिस विल बी 2 into pi divided by omega. So this comes out to be 7177 seconds, which is approximately equal to 2 hours.